हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है बीसीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त एसपी सुंडा और आपको पढ़ाता हूं यहां पर केमिस्ट्री। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के बच्चों के लिए खुशखबरी कह सकता हूं, क्योंकि मैं परीक्षाओं को उत्सव मानता हूं। मैं मानता हूं कि जो बच्चे साल भर मेहनत करते हैं उनके लिए एक त्योहार है, एक उत्सव है, क्योंकि पॉजिटिविटी के साथ जाने वाले बच्चे हमेशा जीत जाते हैं। इसीलिए और एक अध्यापक का काम होता है ये कि वो जो भी सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं उस सब्जेक्ट से बच्चे डरे नहीं, उनका डर दूर हो, वो पढ़ने में एंजॉय करें, वो समझे चीजों को रटने के बजाय। तो आज हम बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का जो रसायन विज्ञान का कक्षा 12 का जो ब्लूप्रिंट है, जिसके आधार पर आपका बोर्ड का पेपर आएगा। टाइम टेबल भी आ चुका है, आप लोगों ने देख लिया होगा, तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। हम अब लगातार मोस्ट क्वेश्चंस की भी सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके लिए बहुत जल्दी, और सिलेबस भी हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो आप डरिए मत, बस आप मेहनत करते रहिए और जहां भी कोई समस्या हो हम तैयार हैं। तो चलिए, आपका टाइम वेस्ट किए बिना हम चलते हैं सीधे ब्लूप्रिंट पर। इसको आराम से समझते हैं, क्योंकि देखो मैं थोड़ी सी एक बात और बताता हूं कि बच्चे क्या करते हैं, ब्लूप्रिंट को इजी लेते हैं हड़बड़ाहट में, जबकि मैं कहता हूं हमारे पास एक किसी खजाने का नक्शा होना तो वहां पहुंचना बहुत इजी हो जाता है, मंजिल तक पहुंचना, उस खजाने को प्राप्त करना बहुत आसान हो जाता है। तो हर बच्चे को कम से कम ये ब्लूप्रिंट पता होना चाहिए कि हमारे पेपर में कौन से पार्ट से कितने नंबर के सवाल आएंगे और किस टाइप के सवाल आएंगे। अंधेरे में तीर मारने से कुछ नहीं होना, किताब लेके घंटों बैठे रहने से अच्छा है एक तरीके से पढ़ाई करना, जानकर पढ़ाई करना कि इस पाठ से क्या आएगा। ठीक है जी, तो चलिए समझते हैं। यह है प्रश्न पत्र की योजना 2026। अरे भाई 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 भाई, ए भाई, एक मिनट सर जी। देखो, ये ब्लूप्रिंट योजना है 2026 के पेपर की। क्या है ये बेसिक चीजें तो आप समझते हो कि पेपर होगा आपका 56 नंबर का, 14 नंबर के सत्रांक जाएंगे, समझ पा रहे हो, और 30 नंबर का प्रैक्टिकल यानी प्रायोगिक होगा आपका प्रैक्टिकल। तो ये 30 नंबर प्रैक्टिकल के हैं, ये सत्रांक है जो विद्यालय भेजता है, और ये पेपर होगा 56 नंबर का केमिस्ट्री का। ठीक है जी। समय आपको मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट, 3.25 घंटे का आपको समय मिलने वाला है जी। ठीक है। इसमें ज्ञान से संबंधित जो अंक बार है वो 17 नंबर का है, ज्ञान से संबंधित, नॉलेज से संबंधित। अब बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता सर ये ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल और विश्लेषण क्या है। कौशल माने स्किल क्या है, ज्ञानोपयोग एप्लीकेशन क्या है ज्ञान का, अवबोध अंडरस्टैंडिंग आपकी कैसी है, विश्लेषण आप एनालाइज कितना कर पाते हैं, और ज्ञान का मतलब है नॉलेज। मैं समझाता हूं। ज्ञान में वो सवाल आते हैं जो सीधे पूछे जाते हैं, डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाया, कोई आसान सी परिभाषा पूछ ली, लेंथेनाइड संकोचन क्या होता है, डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व क्यों है, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन ज्ञान में वो आते हैं जी। अवबोध में अंडरस्टैंडिंग आती है। अंडरस्टैंडिंग का मतलब जो आपने पढ़ा है उसके आधार पे अगर थोड़ा भी सवाल को क्या और क्यों की तरफ बढ़ाया जाए तो आप उनका जवाब दे सको। ज्ञानोपयोग में ये आ जाएंगे कौशल, न्यूमेरिकल वगैरह, विश्लेषण, ये सब इनके लिए मैंने बना रखा है, अलग से पेज आपको दिखाऊंगा, पर अभी देखना। ज्ञान से संबंधित 17 नंबर के सवाल आएंगे, 17 ही नंबर के आएंगे अवबोध से संबंधित, 11 नंबर के आएंगे ज्ञानोपयोग पर, एप्लीकेशन पर, और ये देखो 5.5 5.5 कुल मिला के हो गए 56 मार्क्स। अब ये क्या है वो समझा देता हूं। देखो देखो मैंने पेज तैयार कर रखा है आपके लिए। ज्ञान में यानी नॉलेज में आएगा सर, परिभाषाएं आएगी, सीधी सीधी परिभाषाएं। छोटे सवालों में डायरेक्ट जो आपकी एनसीईआरटी में ब्लैक किए हुए वर्ड्स है डायरेक्टली वो पूछे जाते हैं, इसमें परिभाषाएं आ जाएगी। फला चीज का नाम लिखिए, वो ऐसे सवाल। कोई सीधा सा सूत्र पूछ लिया, डायरेक्ट पूछ लिया सूत्र, कोई एग्जाम्पल पूछ लिया, फला चीज का उदाहरण दीजिए, और सरल भाषा में अगर कोई कारण आया तो। बाकी कारण इधर होते हैं, पर ठीक है, ये चीजें हैं एकदम सीधे तौर पर आपके पाठों से हूबहू जो चीज उठाई जाए
वो सब होते हैं सर ज्ञान में। कौशल में यानी स्किल में क्या है सर? स्किल में क्या होगा, जैसे अभिक्रियाएं आ गई, संतुलित करना हो गया समीकरणों को, डायग्राम जितने भी वो स्किल बेस है, मतलब हमारे पास स्किल है, ड्राइंग कर पा रहे हैं अपन। जैसे शीशा सिंचा एक सेल का डायग्राम बनाइए, ईंधन सेल का डायग्राम बनाइए, तो डायग्राम जितने भी है वो इसमें आ जाएंगे सर, कौशल में आते हैं। पहचानिए चीजों को। अवबोध की बात करें, अवबोध माने अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग यानी समझ। अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? समझ। यानी हमने जो ज्ञान ग्रहण किया है, हमने जो ज्ञान ग्रहण किया पाए, उसको हम कितना समझ पाए हैं। रटने वाले सवाल तो यहां हो गए सर, ज्ञान में आ गए। वो तो हूबहू जो आपने रटा और वही एग्जाम में आ गया, वो तो है ज्ञान कि आपको नॉलेज कितना है। अब वो अवबोध में पूछेंगे, यानी बराबर वेटेज है सर, इनका बराबर वेटेज है। ज्ञान अगर 17 नंबर का है तो 17 नंबर के अवबोध भी आएंगे, यानी 60% मार्क्स तो फर्स्ट डिवीजन के तो यही लेके बैठे हैं सर। देखो सर, अवबोध का मतलब क्या है? जिनमें क्या के साथ क्यों और पूछा जाए, यानी क्या तो आपने रट लिया यहां पर ज्ञान में कि फला चीज क्या है, पर ऐसा क्यों है के सवाल आते हैं अवबोध में, अंडरस्टैंडिंग में। तो वर्णन करो, समझाओ, ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है, ये सब अंडरस्टैंडिंग में आते हैं। ज्ञानोपयोग यानी आपने जो भी ज्ञान ग्रहण किया है उसका आप एप्लीकेशन कहां कर पा रहे हैं, अप्लाई कहां कर पा रहे हैं, उपयोग कहां कर पा रहे हैं। जैसे फला चीज की गणना कीजिए, मान निकालिए, सूत्र प्राप्त कीजिए। यहां तो सीधा सूत्र लिखवाया है सर, डायरेक्ट सूत्र पूछ लिया, फॉर्मूला लिख दीजिए। यहां फॉर्मूला प्राप्त कीजिए सर। प्रथम कोटि विक्रिया की समाकलित वेग समीकरण प्राप्त कीजिए, अर्धायु काल का सूत्र प्राप्त कीजिए। ये सब आ जाएंगे ज्ञानोपयोग में। विश्लेषण यानी एनालाइज करना, चीजों को विस्तार से समझाना। जैसे परिणाम बताइए, फला चीज की तुलना कीजिए, कंपैरिजन है, और निष्कर्ष निकालना। तो ये सब है ज्ञान, अवबोध, ये चीजें है ना। देखिए ज्ञान में यानी नॉलेज कितना, आपको ज्ञान कितना है, नॉलेज कितना है, अवबोध और ज्ञानोपयोग और कौशल और विश्लेषण। तो इन पे बार बार बात करने के बजाय आपको अभी भी मैंने बताया, स्किल होता है, एनालाइज होता है, एप्लीकेशन होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है। ये अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंडिंग ये एप्लीकेशन है, ये स्किल है, ये एनालिसिस है। तो 17 और 17 नंबर के तो है ज्ञान और अवबोध के सवाल, ज्ञानोपयोग 11 नंबर के, और ये 5.5 नंबर के कौशल और विश्लेषण जी। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अब देखते हैं अपन कि पेपर आएगा किस, ठीक है जी। अब अपन ये देखते हैं कि पेपर में जो सवाल आएंगे वो कितने आएंगे और किस टाइप के आएंगे, समझते हैं? मैं समझाता हूं। बहुविकल्पात्मक का क्या मतलब है जी? एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। बहुविकल्पात्मक एबसेद जिसे अपन भाषा में बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसे बोलते हैं। निम्न में से कौन है, फिर एबसेद है, ऑप्शन आते हैं ना, न्यू टाइप अपने छोटी क्लासेज में आती थी, उनको बोलते हैं एमसीक्यू। भाई साहब 18 एमसीक्यू आएंगे, 18 एमसीक्यू, जिनका हर का अंक होगा आधा। आधे आधे अंक के 1 से लेके 18 तक तो एमसीक्यू है सर। 9 नंबर कवर करेंगे ये, 9 नंबर महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है। 16% पेपर के 16% अंकों को कवर करेगा और 33% प्रश्नों को कवर करेगा। संभावित समय इनमें लगभग, ये समय तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, बाकी ये तो बोर्ड वाले बताते हैं कि भाई इतना टाइम आपको इनमें देना चाहिए, ताकि आपके पास टाइम का भी एक क्राइटेरिया रहे कि 3.25 घंटे 195 मिनट है आपके पास, तो उनमें कितना टाइम किसको देना चाहिए ये बोर्ड आपको समझाता है। पर ठीक है, अगर कम ज्यादा लग जाए तो डरने वरने वाली बात नहीं है, पर इस हिसाब से टाइम मैनेज हो जाता है। पर ध्यान देने वाली बात है सर, एमसीक्यू 18 आ रहे हैं, आधे नंबर का 1 आएगा, तो 9 नंबर के तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। और आगे बढ़ते हैं सर। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। सर 10 सवाल आएंगे, ये भी आधे आधे नंबर के होंगे और 5 नंबर कवर करेंगे सर, यानी लगभग 9% अंकों का, और 18 यानी 19% सवालों का। तो ये एक बार छोड़ो, आप इन पे फोकस करो। 9% हिस्सेदारी रिक्त स्थान वालों की रहेगी।
समय 10 मिनट बता रहा है, यानी आप एक रिक्त स्थान में 1 मिनट ले सकते हो, तो इतना नहीं लगता है। डायरेक्ट अगर क्वेश्चन है तो नहीं लगेगा, वो उधर काम में आ जाएंगे। टाइम का छोड़ो, एक बार आगे देखते हैं। अति लघुरात्मक प्रश्न, शॉर्ट आंसर। अति लघुरात्मक प्रश्न, एक दो लाइन में, एक दो शब्द में उत्तर देने होते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। ये सर 10 ही आएंगे, सबका नंबर 1 होगा, एक एक नंबर के होंगे 10, तो 10 नंबर कवर कर गए। और 18, लगभग 18% अंकों को कवर कर रहे हैं। सवालों में भी ये इतना ही प्रतिशत है, 19% मान लो। सर ध्यान देने वाली बात है, वो समय गया आप जब बड़े बड़े प्रश्नों को याद करते हो, एक्स्ट्रा बुक्स ले आते हो, थ्योरी पढ़ते जा रहे हो, बड़ी बड़ी थ्योरी, छोटे प्रश्नों की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। सर पिछड़ जाओगे इस दौड़ में। आपको मैं तो ये कहता हूं, पूरा फोकस छोटे प्रश्नों पर डाल दीजिए। छोटे प्रश्न जुड़ के ही तो बड़े प्रश्न बनेंगे। हिस्सेदारी देखिए आप, 18, 10, 28, 10, 38। सर 38 सवाल है वन लाइनर से, 38 क्वेश्चंस आउट ऑफ 53। हिस्सेदारी देखिए, नंबरों की हिस्सेदारी देखिए, 10 और 5 15 और 9 24। 24 अंक की हिस्सेदारी है सर। 56 में से 24, लगभग 45% से ऊपर, 50 से नीचे के आसपास कवर कर रहे हैं अकेले छोटे प्रश्न। तो अगर आपने इनको इग्नोर किया, छोटे प्रश्नों को तैयार करना इग्नोर किया, बड़े पे फोकस करा, तो सर आपके ये तो गलत होंगे, बड़े वालों में और कॉन्फिडेंस आएगा। इसलिए ध्यान देना पड़ेगा आपने को ना। ठीक है जी। लघुरात्मक प्रश्न 10 आएंगे, शॉर्ट आंसर। ये एक प्रश्न 1.5 नंबर का आएगा सर, तो फिर 15 नंबर इनके होते हैं। तो ये भी छोटे वालों की कैटेगरी में डाल लो आप चाहिए, थोड़े इनमें 2-2 मिला के दे देगा अगला। दीर्घ उत्तरात्मक और निबंधात्मक सर, 3 नंबर का और 4 नंबर का। एक प्रश्न ये 3-3 नंबर के आएंगे, ये 4-4 नंबर के आएंगे। तो 3-3 के 3 आए तो 9 नंबर, और 4-4 के 2 आए तो 8 नंबर। ये हिस्सेदारी हो गई। इस प्रकार टोटल क्वेश्चन आएंगे 53। सर टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा पेपर में। टाइम मैनेजमेंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और मैं तो कहता हूं बेटा, पेपर को आराम से पढ़ो और आराम से समझ के करो, हड़बड़ाहट करने की जरूरत नहीं है। तो 53% है। पर एक चीज का ध्यान देना, बच्चे कुछ गलतियां क्या करते हैं कि प्रश्न का नंबर है जैसे आधा या 1, आपको उसके बारे में बहुत कुछ पता है, जो टॉपिक पूछा गया है, जो प्रश्न पूछा गया है, उसके अलावा भी आपको पता है। आप ज्यादा मार्क्स के चक्कर में बहुत कुछ लिख देते हैं कि अपने को नंबर मिलेंगे। सर अगर 1 नंबर का सवाल है तो 1.25 भी नहीं दे सकता अगला, कैसे देगा? अब आप फालतू में टाइम और एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, और वो जो टाइम वहां एक्स्ट्रा दे रहे हो वो किसी अच्छे सवाल का टाइम कम पड़ जाएगा। प्रैक्टिस नहीं होती बच्चों की, इसलिए परीक्षा में बच्चे रोते फिरते हैं कि सर पेपर अटेम्प्ट नहीं हुआ, बहुत बड़ी समस्या है ये। इसलिए डिवाइडेशन करके जाना पड़ेगा। जितना पूछा है टू द पॉइंट उत्तर दीजिए। कॉपी चेक करने वाला ऐसा थोड़ी है जैसे केमिस्ट्री की कॉपी चेक करने वाला कोई सामाजिक वाले कर देंगे या हिंदी वाले कर देंगे। भाई वो जो पेपर बना रहे हैं या कॉपी चेक कर रहे हैं वो सब जानते हैं, उनको पता है क्या पूछना है, क्या आता है क्या नहीं आता है। तुम्हारी 2 लाइन में पता चल जाएगा उनको तुम्हें क्या आता है। इसलिए बेटा ज्यादा फेंकना नहीं है। अब देखो ये अपने 10 पार्ट देखते हैं कौन सा। वैसे केमिस्ट्री में ये ठीक है 10 पार्ट है, 56 नंबर है, लगभग बराबर डिवाइडेशन है, 4-5-6 नंबरों के आसपास है नंबर। तो हर पार्ट की बराबर योग्यता है, इसमें बराबर मान्यता है, इसमें सब देवी देवताओं को बराबर धोखेंगे जी। देखो सर विलियन यानी सॉल्यूशन वाला जो पार्ट है, सॉल्यूशन वाला चैप्टर है विलियन, वो 6 मार्क्स का है सर। 6 नंबर के सवाल आएंगे सर उससे। 10% हिस्सेदारी रखता है सर, ये लगभग 10 है सबकी, है ना। अरे ये 7 लास्ट में J1 की है। फिर बात करें विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सर 6 नंबर की ही आएगी सर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 6 नंबर की आएगी सर। केमिकल काइनेटिक्स सर, केमिकल काइनेटिक्स
रासायनिक बलगतिकी, ये भी 6 नंबर की आएगी सर। डीएनए ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ये 5 नंबर के आएंगे सर। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सर, ये भी 5 मार्क्स के आएंगे, 5 नंबर के आएंगे सर। हेलो एल्केन और हेलो एरीन, एल्किल हेलाइड और एरिल हेलाइड जो अपन कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्सेदारी सर 6 नंबर की। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, फिर 6 नंबर का सर। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड 7 नंबर के आएंगे सर। सबसे ज्यादा मार्क्स ये लेके चलता है। और एमीन 5 नंबर सर। और बायोमोलिक्यूल, जीवाणु, बायोमोलिक्यूल, ये चैप्टर आपकी हिस्सेदारी रखता है 4 नंबर की। तो इस प्रकार मिला के अपने नंबर हो गए 56। मैं कहता हूं हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट है सर। कौन सा पार्ट कितने नंबर का है, बराबर का है सर ये तो लगभग। तो हर पार्ट अपनी महत्ता रखता है। ये छोड़ दें क्या, ये पढ़ ले, क्यों छोड़ दे भाई? नहीं आता सर हमें ना, कोई चीज नहीं आती हमें ना, आप कमेंट कीजिए। सबके सवाल लेके आऊंगा मैं, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल लेके आऊंगा, आपकी समस्याओं को लूंगा, लाइव सेशन करेंगे। आप तो अपने विचार रखिए सर जी। अब देखो एक्चुअल में ब्लूप्रिंट तो ये है, आप बोर्ड की वेबसाइट से ये डाउनलोड कर सकते हैं। मॉडल पेपर भी आ गए, वो भी मैं सोल्व कराऊंगा। अगला वीडियो मॉडल पेपर का लेके आऊंगा, किस टाइप के सवाल है, क्या उत्तर होंगे, देखते हैं सर। जैसे विलियन वाला पार्ट है, सॉल्यूशन पहला पार्ट है सर, विलियन। इसमें से सर क्या आएंगे वो सुनो। एक सवाल आएगा मल्टीपल चॉइस का, बहुविकल्पात्मक वाला। एक सवाल आएगा फिल इन द ब्लैंक्स, आधा आधा नंबर का। तो 1 नंबर तो हो गया ये। पूरे मार्क्स कितने हैं जी इसके? 6 मार्क्स का ये पार्ट है। 7 सवाल इनमें से आने हैं, जिनमें से एक एक सवाल तो आ गए यानी मल्टीपल एमसीक्यू, और एक ये अति लोगात्मक प्रश्न आएंगे सर 2, एक एक नंबर के। तो 2 नंबर के ये हो गए। और ये सब किसमें से है सर? ज्ञान से। डायरेक्ट क्वेश्चन, जैसा लिखा हुआ वैसा उठाएंगे, पूछेंगे सर, कोई घुमाव फिराव नहीं, सीधे सवाल। ठीक है जी। अगर अंडरस्टैंडिंग में आए तो एक रिक्त स्थान और आएगा अंडरस्टैंडिंग का। रिक्त स्थान यहां भी है एक, पर ये सीधा सीधा पूछा जाएगा। इसमें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग पैदा करेंगे कि जो आपने पढ़ा है उसका उपयोग करके आप कैसे उत्तर दे पा रहे हैं, थोड़ा घुमा के, पर ये भी रिक्त स्थान है। फिर इस पार्ट में आते हैं ज्ञानोपयोग में, एप्लीकेशन में। इसमें सर एक अति लघुरात्मक आएगा 1 नंबर का, और एक लघुरात्मक आएगा 1.5 नंबर का। ये दोनों एप्लीकेशन से संबंधित आएंगे सर। जो आपने पढ़ा उसको अप्लाई कैसे कर पाते हैं। और कौशल में यहां कुछ है नहीं, विश्लेषण में कुछ है नहीं। तो ये देखो सवाल हो गए 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 सवाल आएंगे इस पार्ट से 6 नंबर के। 7 सवाल 6 नंबर के जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से एक तो आएगा आधा नंबर का खालिस्तान, ज्ञान से संबंधित, सीधा सीधा सवाल। एक खालिस्तान आएगा अवबोध से संबंधित, यानी 2 खालिस्तान आएंगे सर इस पार्ट से। ऊपर वाले पार्ट से भी 2 रिक्त स्थान है, और विद्युत रसायन से भी 2 खालिस्तान आएंगे सर। स्टार लगा रखा है और इसने ये कह रखा है, ठीक है, कि एक सवाल आएगा 3 नंबर का, अथवा में आ जाएगा जी। और ये आएगा अवबोध से संबंधित, अंडरस्टैंडिंग से संबंधित, दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। अपन निबंधात्मक की तरफ बढ़ सकते हैं, 3-4 नंबर वाले सवाल। तो बड़ा प्रश्न आएगा सर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से बड़ा प्रश्न आएगा। और एक मल्टीपल चॉइस और आएगा। तो एक मल्टीपल चॉइस, 2 खालिस्तान और एक बड़ा प्रश्न, और एक लघुरात्मक और आएगा 1.5 नंबर का। ऐसे करके पूरे 5 सवाल आने हैं सर इस पार्ट से, 6 मार्क्स के। 5 सवाल 6 मार्क्स के, लेकिन बड़ा वाला क्वेश्चन इसमें से आएगा 3 नंबर का सर। निबंधात्मक से थोड़ा ठीक पहले, अपन अपनी भाषा में निबंधात्मक बोलते हो ना, उससे थोड़ा ठीक पहले लघुरात्मक बोल सकते हैं इसको, दीर्घ उत्तरात्मक है ना। चलो फिर बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स से, रासायनिक बल गतिकी से, प्रथम कोटि द्वितीय कोटि। सर एक आएगा मल्टीपल चॉइस आधे नंबर का, ज्ञान से डायरेक्ट क्वेश्चन।
ये लो जी सर, निबंधात्मक प्रश्न यहां से आएगा सर। सबसे बड़े प्रश्न जिनको देख के लगता है कि खूब नंबर मिलेंगे इनमें से एक ही जगह से, वो वाला पार्ट है सर ये, रासायनिक बलगतिकी। और ये एक नंबर, एक 4 नंबर का अवबोध में है सर, अंडरस्टैंडिंग में है सर, ठीक है जी। और फिर एक आधा नंबर का आएगा रिक्त स्थान और एक अति लघुरात्मक। तो कुल मिला के 4 सवाल आएंगे, एक अति लघुरात्मक, एक रिक्त स्थान, एक बड़ा प्रश्न और एक मल्टीपल चॉइस। ऐसे करके 4 सवाल 6 नंबर के आएंगे सर। तो बड़ा प्रश्न इस पार्ट से आएगा सर। डीएनए ब्लॉक में एक मल्टीपल चॉइस आधे नंबर का, एक अति लघुरात्मक, फिर एक 1.5 नंबर का, फिर ये कह रहा है बहुविकल्पात्मक यानी एक और मल्टीपल चॉइस, फिर बहुविकल्पात्मक एक और मल्टीपल चॉइस और फिर एक 1 नंबर का अति लघुरात्मक। यानी इस पार्ट से डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट वाले पार्ट से लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़नी है सर। बड़े वाले प्रश्न पढ़ने ही नहीं है। मान लो बड़े में तो यही है, लेंथेनाइड संकोचन क्या है, आयनन एंथैल्पी में क्यों वृद्धि हो रही है, क्यों कमी हो रही है, परिरक्षण प्रभाव क्या है, और मैग्नेट आयन की स्ट्रक्चर क्या है। पर वन लाइनर पे बहुत फोकस करना है इसमें, वो है ज्यादा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से एक आएगा मल्टीपल चॉइस आधे नंबर का, एक 1 नंबर का अति लघुरात्मक, फिर एक थोड़ा बड़ा प्रश्न 3 नंबर का और एक आधे नंबर का बहुविकल्पात्मक। मल्टीपल चॉइस इसमें 2 आ जाएंगे, 4 सवाल आएंगे 5 नंबर के, ठीक है सर। अब आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हेलो एल्केन और हेलो एरीन, एक तो आ जाएगा शुरुआत में ही दर्शन करा देगा अपने मल्टीपल चॉइस में ही, एक अति लघुरात्मक में आएगा सर। एक 1.5 नंबर का सवाल आएगा लघुरात्मक और एक आएगा 1.5 नंबर का फिर से लघुरात्मक। एक लघुरात्मक अंडरस्टैंडिंग से संबंधित आएगा, एक लघुरात्मक ज्ञानोपयोग से संबंधित आएगा। यानी 3 नंबर के तो 1.5 नंबर के 2 सवाल आएंगे और एक फिर से आएगा लघुरात्मक प्रश्न 1.5 नंबर का। तो यहां 1.5 और 1.5 यानी 4.5 नंबर तो इस पाठ के 1.5 नंबर वाले 3 सवाल है सर। 1.5 नंबर वाले 3 सवाल है इस पाठ से। तो 5 सवाल टोटल 6 मार्क्स के हो गए। एल्कोहल फिनोल ईथर में एक आ जाएगा मल्टीपल चॉइस, फिर एक मल्टीपल चॉइस यानी 2 मल्टीपल चॉइस इसमें से भी, और फिर एक मल्टीपल चॉइस बहुविकल्पात्मक बहुविकल्पात्मक बहुविकल्पात्मक। एल्कोहल फिनोल ईथर से 3 एबेसेड आ रहे हैं सर, एक 1.5 नंबर का सवाल और एक 3 नंबर का बड़ा सवाल। तो 5 सवाल आ रहे 6 मार्क्स के। तो मल्टीपल चॉइस के हिसाब से एल्कोहल फिनोल ईथर पे थोड़ा फोकस करना है सर। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में एक मल्टीपल चॉइस है आधे नंबर का, एक बड़ा प्रश्न है। वो जो एक निबंधात्मक पहले कहां आया था, रासायनिक बलगतिकी से, एक बन रहा है सर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से निबंधात्मक प्रश्न, बड़ा प्रश्न एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से निबंधात्मक प्रश्न। फिर एक आधे नंबर का मल्टीपल चॉइस, तो 2 मल्टीपल चॉइस हो गए, एक निबंधात्मक हो गया, एक फिर 1.5 नंबर वाला और एक फिर मल्टीपल चॉइस। तो 3 मल्टीपल चॉइस, एक निबंधात्मक, यानी काफी अहमियत रखता है। 7 नंबर है, 5 सवाल आएंगे, पर काफी अच्छे हिस्सों को कवर कर रहा है ये पार्ट, ठीक है जी। एमीन की बात करें, एक मल्टीपल चॉइस, एक फिल इन द ब्लैंक्स, खालिस्तान रिक्त स्थान की पूर्ति करो, फिर मल्टीपल चॉइस, फिर 2 खालिस्तान। तो 3 तो खालिस्तान आ रहे हैं और 3 ही मल्टीपल चॉइस आ रहे हैं सर, यानी छोटे प्रश्न। एक और अति लघुरात्मक आ रहा है, यानी पूरे छोटे प्रश्न आएंगे इसमें से। 8 सवाल आएंगे सर, 5 नंबर के 8 सवाल। तो इसमें भी वन लाइनर्स को बहुत फोकस करना पड़ेगा। और लास्ट का बायोमोलिक्यूल यानी जैव अणु, इसमें से एक आ जाएगा खालिस्तान में, एक आ जाएगा फिर खालिस्तान में, यानी 2 खालिस्तान, एक 1.5 नंबर का फिर एक 1.5 नंबर का, 2 खालिस्तान आधे आधे नंबर के और 2 1.5 नंबर के, 3 5, 1.5 और 1.5 3 और 1 4, 4 सवाल 4 नंबर। इस प्रकार आपके 53 सवाल आएंगे, 53 क्वेश्चंस आएंगे 56 मार्क्स के। अब एवरेज निकाल के देखिए, 53 सवाल 56 नंबर, यानी पर क्वेश्चन 1 मार्क्स। क्या मतलब है इस चीज का, यानी बड़े प्रश्न भी टुकड़ों में आने हैं, यानी छोटे प्रश्नों से ही बड़े प्रश्न बनेंगे।
तो आपको एनसीईआरटी के इधर उधर झांकना नहीं है भाई फालतू में। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड सवाल समझो, नहीं आता पूछिए सर, है ना। तो ये चीजें हैं सर। तो ज्ञानोपयोग की में अपन ने बात कर ली। 20 सवाल 17 नंबर, 13 सवाल 17 नंबर, 12 सवाल 11 नंबर, 5 सवाल 5.5 नंबर और 3 सवाल 5.5 नंबर विश्लेषण के। तो ये आपके पेपर का पूरा ब्लूप्रिंट रहेगा सर। और ये अपन बात शुरू में कर ली कि जो विलियन वाला पार्ट है 6 नंबर, ये सब बराबर मार्क्स के रहे। ये यहां 1 ये 7 का है, ये 2 5 के, ये 5 का, ये 4 का, नहीं एवरेज ऑन एन एवरेज 5-6 नंबर पे बैठेगा ये सिस्टम। 10 पार्ट है, 5 50 5.5 नंबर पर बैठ रहा है। कुल मिला के मेरा समझाने का कारण बेटा आपको यही है, ये ब्लूप्रिंट बताने का कारण यह है कि हमें पता होना चाहिए किस पार्ट में से मल्टीपल चॉइस ज्यादा आएंगे तो हम फोकस करेंगे, किन में रिक्त स्थान आएंगे। रिक्त स्थान की समस्या यह है सर, फिल इन द ब्लैंक्स में प्रॉब्लम यह है कि आपको टू द वर्ड वही आना चाहिए, वही लिखा होना चाहिए जो वो चाहता है अगला। तो इसके लिए हमें थोड़ा ठीक से पढ़ना पड़ेगा। तो जिन पाठों से रिक्त स्थान आने की संभावना है उनकी एनसीईआरटी आपको लाइन टू लाइन छान मारनी है, क्योंकि वो परफेक्ट वर्ड अगर तुम नहीं लिख पाए जो बोर्ड एग्जामिनर चाहता है तो फिर नंबर कहां से आएंगे। मल्टीपल चॉइस में 4 ऑप्शन है। मैं हमेशा रटने पे बिलीव नहीं करता, मैं ये कहता हूं कि पहले जो गलत है वो गलत क्यों है काट दो, सही अपने आप बच जाएगा। भाई 4 ऑप्शन है तो पहले उनको काटना शुरू करो ना, ये गलत क्यों है, तो सही तो बचेगा ताकि पता भी रहे। वरना बच्चे क्या करते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं, बोर्ड वाला खुद समझदार है, पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन वो दे देते हैं जो बच्चे को लगता है कि सही होना चाहिए, वो आगे ऑप्शन ही नहीं पढ़ता। फिर रास्ते में आके कोई दूसरा बच्चा कहता है कि रे भाई बोला तुम तो पूरे नंबर जोड़ रखे हो, वो अचानक से दूसरा उत्तर बोलेगा, तुम्हारे कान खड़े हो जाएंगे। उत्तरी यार ये कहां था रे, बोला तूने पूरे पढ़े क्या 4 ऑप्शन, बोला यार नहीं पढ़ा। तो बड़ा मेहनत करके सवाल आते हुए अगर आप गलत करते हो तो दुख का विषय है। हाँ कोई ऐसा सवाल आया जो आपने देखा ही नहीं तो कम से कम उसका गिल्ट तो नहीं होगा। अभी हाफ ईयरली एग्जाम में आपके साथ हुआ है, हड़बड़ाहट में आप सवाल क्या था पढ़ क्या जाते हो और कर क्या जाते हो। एक तो डरना नहीं है, डरना घबराना ये वीर योद्धाओं के काम नहीं होते सर। कम सेनाओं के साथ भी, कम तैयारी के साथ भी बड़े ऐतिहासिक युद्ध लड़े गए हैं। तो डरना नहीं है कि तैयारी कम है। अभी कहते ना जब जागो तभी सवेरा, अभी भी वक्त है और अभी ही वक्त है पढ़ने का, यही तो वक्त है। तो अगर तुमसे जितनी गलतियां हुई है, जितने पाप हुए हैं ना, पाप का मतलब है इन द सेंस पढ़ाई कम की है, लापरवाह किया है। मैं बच्चों को कमजोर नहीं बोलता, लापरवाह होते हैं बच्चे, केयरलेस होते हैं। ये टाइम उम्र ऐसी होती है, हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, डरने का नहीं। बस ये कह रहा हूं कि ये बहुत अच्छा वक्त है पढ़ने के लिए, तो पढ़ाई लगा दीजिए, घंटों में मत पढ़िए, बस मन करे पढ़ते रहिए, जब भी वक्त मिले पढ़ते रहिए। कई कहते हैं ना कि टेबल कुर्सी पे पढ़ो, भाई मैं पर्सनली कहता हूं तुमसे जैसे बनता है ना भाई वैसे पढ़ लो, लेट के पढ़ लो, बैठ के पढ़ लो, बेड पे खड़े होके पढ़ लो, घूम घूम के पढ़ लो, भाई तुम जैसे कंफर्ट होते हो वैसे पढ़ लो। ये कोई रूल्स नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि 10 सो जाओ 4 उठो ब्रह्म मुहूर्त, भाई ब्रह्म मुहूर्त देखने का वक्त नहीं है ये। बहुत सारे बच्चे मेरी तरह जो रात को देर रात तक कितना पढ़ा लो, सुबह नहीं उठा जाता साहब, तो पढ़ो ना रात को 1-2 बजे तक, कहां दिक्कत है। सुबह उठ जाओ 6 बजे तक, 1 बजे सो 6 बजे उठो, ठीक है चल जाएगा काम। और अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको रात को सर सोना होगा, सुबह जल्दी उठा लो, उठ जाओ 2-3 बजे, पढ़ो ना। पढ़ाई के लिए काय की लिमिटेशंस है, कोई कानून कायदा काम नहीं करता। तुम्हारा बॉडी टाइप किस प्रकार का है उसी तरह से पढ़िए सर। अपनी बॉडी को तुम पहचानते हो, मैं थोड़ी पहचानता हूं, यहाँ कैमरे पे ज्ञान दे जाऊंगा ऐसे कर दो वैसे कर दो। अपनी बॉडी को तुम पहचानते हो, तुम्हारे घर में क्या हालात है, कब लाइट आती है कब जाती है, कब घर में पढ़ाई का माहौल रहता है कब क्या है, तो भाई तुम ज्यादा जानते हो। पर्सनलाइज करो अपने आप को, सुनो सबकी, करो मन की, और इस समय वक्त ही नहीं है सबका सुनने का। तो बिल्कुल बेटा एक तो डरो मत, पॉजिटिव रहो, सिलेबस को ढंग से देखो, पाठ्यक्रम को ब्लूप्रिंट को समझो और लग जाओ। कितना पढ़ना है सर, अनंत पढ़ना है, पढ़ते रहो यार, पढ़ाई का काय का लिमिटेशन है। बहुत लापरवाही कर ली, अब वक्त है उन लापरवाहियों को समेटने का, और यू कैन डू इट, तुम कर दोगे यार, कर नहीं सकते कर दोगे तुम, अगर आज भी लगे ना ढंग से पढ़ाई में कर दोगे। चलिए फिर मिलते हैं एक ऊर्जावान सेशन के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे।